सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सिमर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करतार परम पूज्य पिताजी सत सुकृत सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जान भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल। उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सुध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊ। सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन्नर पूषीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीश मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सहिता वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमरत जीवन जीका अनेक्षा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी शाम कहूँ के श्वेत। साधव की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान। कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान। जागर निंदा साध की सो घर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गमन करंत। वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान। गढ़भागी वे हंस हैं जिन संतो नाल पहचान। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देही माही विदेही हैं साहब नर स्वरूप। अनंत लोक में रम रही शक्ति के रंगन रूप। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से मुक्ति बोध का पठन। पेज नंबर 337 धर्मदास जी को शरण लेना। पहले हमने देखा था किस प्रकार से परमात्मा ने भंडारे के बारे में कबीर परमात्मा ने वहाँ पर जिस प्रकार से काशी में भंडारा करवाया था और इस प्रकार से फिर परमात्मा अब इसके बाद धर्मदास जी को शरण में लेना यहाँ पर हमको लिखना है। परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं पाठकों से निवेदन है अर्थात हम ज्ञान यज्ञ करने वाले भक्तों से निवेदन है। परमात्मा कहते हैं निवेदन कह रहे हैं ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। परमात्मा हमें आज्ञा देते हैं एक प्रकार से कि अमृतवाणी को भी पढ़ें। इसके पढ़ने से आत्मा का आकर्षण परमात्मा की ओर अधिक होता है। यह वाणी परमात्मा से मिले महात्मा के मुख कमल से उच्चारित की गई है। यह सद्वाणी है। यह आत्मा को धो देती है। फिर परमात्मा की भक्ति में
रुचि बढ़ती है। ओए होए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। केशव बंजारा भया बालद भरी विचार, मन इच्छा पूरी करे खुद कबीर केशव करतार। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए पारक की अंकवाणी नंबर 940 से 1024 तथा चौपाई नंबर 1025 से 1124 का सवाल में हम देखते हैं। पहले 940 से 943 तक की वाणी देखते हैं। परमात्मा जो लिखते हैं, धर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, जहाँ मिले धर्मदास करत बहुत आधीनी। बहुरंगी बरियाम कामने कामी सोई, धरी सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बानाम, जहाँ मिले तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवानम। कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहिब ने कामी। ओए पंडित निचो सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए। अब पारक के उनके नंबर वाली 940 से 943 के सलाह में परमात्मा लिखते हैं, भक्त धर्मराज जी नगर बांधवगढ़ प्रांत मध्य प्रदेश के रहने वाले धनी सेठ थे। परमात्मा में अधिक श्रद्धा थी। एक रूपदास नाम के वैष्णव पंथी साधु से दीक्षा ले रखी थी। उनके बताए अनुसार मूर्तियों की पूजा करना, श्राद्ध करना, एकादशी का व्रत, रामकृष्ण यानी विष्णु तथा लक्ष्मी देवी तथा शिव पार्वती की पूजा, तीर्थों व धामों पर जाकर स्नान करना आदि शास्त्र साधना किया करता था। नित्य गीता का पाठ भी किया करता था। अब वही बात आती है कि भाई गीता का भी पाठ कर रहे हैं और उसके बाद फिर शास्त्र साधना भी आप क्या कर रहे हैं। पेज नंबर 338 पारक के अंक सलाह। गायत्री मंत्र का जाप। अब ये गायत्री मंत्र का जाप परमात्मा ने यहाँ पर नहीं लिखा है कि उसमें ओम लगा था या नहीं लगा था, लेकिन वो बेचारा जपता था, जैसा भी जपता होगा तो ओम उसमें लगा होगा। राम कृष्ण हरे राम ओम, उसके आगे फिर उन्होंने नमो शिवाय लगा दिया, फिर ओम, फिर उसके आगे उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि का जाप किया करता था। अब ये सब उस समय जो बताए हुए शास्त्र साधना में ही परमात्मा ने इसको इंक्लूड कर दिया कि ये सारे के सारे जो मंत्र हैं ये सब के सब शास्त्र साधना है। एक समय तीर्थों पर भ्रमण करते करते धर्मदास जी मथ वृंदावन में गए हुए थे। धर्मदास जी को सतपुरुष कबीर जी ने पृथ्वी पर जन्म दिया था। ओए होए बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी मान की जय। परमात्मा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भैया कि पृथ्वी पर जन्म जो भी देते हैं वो सतकबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान की इच्छा से ही हर किसी के मानव का जन्म यहाँ पर होता है। परमात्मा की इच्छा बगैर आपको यहाँ पर ये मनुष्य जन्म आपको मिल ही नहीं सकता, जैसा भी आपकी करनी है उसके बावजूद भी। एक धनवान बनिए के घर इनका जन्म हुआ था। धन अत्यधिक था। कबीर परमेश्वर जी ने इसे भेजा तो इसलिए था कि पृथ्वी पर मेरा ज्ञान प्रचार कर वास्तविक सच्चाई जनता को बता तथा सबको काल ब्रह्म का जाल समझा। सतलोक व सतपुरुष का ज्ञान करवा। सब जीव सतलोक से काल ब्रह्म के लोक में कष्ट उठा रहे हैं। सबको धर्मराय ने धोखा देकर रखा है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान खत्म कर दिया है। अपने को पूर्ण परमात्मा सिद्ध किए हुए हैं। 1 लाख मानव जीव को प्रतिदिन खाता है, 1.25 लाख प्रतिदिन उत्पन्न करता है। कष्ट देने के लिए 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में जन्म भी देता है। कर्म भोग प्रधान नियम है इसका। धर्मदास जी को ज्योति निरंजन काल ने अपने दृढ़ जाल में फंसा लिया तथा उसके पुत्र को भी दूत के रूप में अपना महादुष्ट दूत मृत्यु अंध को भेज दिया। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के जय। परमात्मा ने यहाँ पर लिखते हैं भिजवा दिया। धर्मदास जी ने उसका नामकरण करके अपने गुरु रूपदास जी से करवाया था। उन्होंने धर्मदास जी के उस पुत्र का नाम नारायण दास रखा था। अब नाम तो था उसका नारायण दास, लेकिन वो था बेचारा महादुष्ट काल का दूत। धर्मदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1452 अर्थात 1395 में हुआ था। परमेश्वर जी का प्रकट 3 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 1455 सन 1398 में ज्येष्ठ महीने के पूर्णमासी को हुआ था। कबीर परमात्मा जी धर्मदास को मथुरा में मिले। उस समय धर्मदास की आयु के विषय में कबीर पंथियों की पुस्तक में 60 वर्ष लिखा है। दामाखेड़ा वालों ने धर्मदास जी की गद्दी वालों की पुस्तक में 89 वर्ष 89 वर्ष लिखा है। हमें इन चक्कर में नहीं पड़ना है। उस समय आयु क्या थी, हमने ज्ञान समझना है। धर्मदास जी आए तो थे जीवों को काल के जाल से निकालने, लेकिन बेचारे स्वयं ही काल के जाल में बुरी तरह फंस गए थे। अब धर्मदास को निकालना परमात्मा कबीर जी के लिए कठिन हो गया था। धर्मदास जी ने वृंदावन के तालाब में तीर्थ स्नान किया। सुबह का समय था। फिर एक स्थान को गाय के गोबर व गारा से लीपकर उसके ऊपर चद्दर बिछाकर, फिर एक स्थान को गाय के गोबर व गारा से
मिट लीप कर उसके ऊपर चादर बिछाकर सब भगवानों की मूर्ति आदर से रखी। कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी। विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, गणेश, शिवलिंग, नदियाँ, क्या लिखा है, हाँ, नांदिया आदि आदि की मूर्ति थी। विष्णु की पूजा इष्ट रूप में करता था। उनकी मूर्ति बड़ी थी। धर्मदास अपना कर्मकांड करने लगा। उसी समय कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा का वेश बनाकर धर्मदास जी से थोड़ी दूर बैठ गए। धर्मदास जी ने सब मूर्तियों को तिलक किया, धूप जगाई, दीप ज्योति जगाई, घंटी बजा कर आरती गई, गीता का पाठ करने लगा। कबीर जी और निकट आकर बैठकर ध्यान से गीता का पाठ सुनने लगे। जब धर्मदास जी ने सब पूजा कर ली तब कबीर जी ने प्रश्न किया, हे स्वामी जी, आप किस जाति से संबंध रखते हो तथा यहाँ कहाँ से आए हो? आप तो पहुँचे हुए संत दिखाई देते हैं। धर्मदास बोला, पारक की अंकिवाणी नंबर 944 से 945, मुक्ति बोध, पेज नंबर 339। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, पेज नंबर 339, मुक्ति बोध, पारक के अंक 7। पारक के अंक नंबर वाणी नंबर 944 से 945 में परमात्मा जो कहते हैं क्षमा कीजिएगा, धर्मदास जी ने जो कहा परमात्मा उसे वहाँ पर लिखते हैं। आइए देखते हैं। हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई, शुद्ध संग बैठे संग कलप ऐसे मन माही। दोहा, सुन जिंदा मम ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे सो उतरे भवजल पार। अब ये वहाँ पर धर्मदास जी कहते हैं, परमात्मा के सलात में लिखते हैं। धर्मदास ने उत्तर दिया कि मैं वैष्णव पंथ से दीक्षित हूँ। मैं तो अपने परमात्मा विष्णु के प्रति पूर्ण वैराग्य है, सदा अपने हिंदू धर्म में पुण्य के कार्य करता हूँ। हम शुद्ध के निकट नहीं बैठने देते, यह हमारे मन की कल्पना है, यह हमारे मन की कल्पना है। हम शुद्ध स्वच्छ रहते हैं। हे जिंदा हमारा ज्ञान सुन। हम अधिक आचार विचार यानी कर्मकांड करते हैं। हमारी क्रिया जो करेगा वह बहुजल संसार सागर से पार हो जाएगा। कबीर जी ने अब क्या कहा, आइए देखते हैं। पारक के अंक वाणी नंबर 946 से 951। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णव बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़ भागी। कौन कौम कुल जाति कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रहसी किन्हें तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। को आसन को गुफा के बर मत रहो सदाई, शालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी धर्मदास बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। हम दोहा, हमको पार लगा वहीं पार उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास ते तुम हो मुक्ति स्वरूप। सत कबीर सदगुरु रामपाल जी के वचन। वहाँ पर पारक के अंक वाणी नंबर 946 से 951 का सलाह। धनी कबीर कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी धर्मदास को एक महात्मा स्वामी जी कहकर संबोधित किया ताकि ये मेरी बात पूर्ण सुन सके। परमात्मा ने प्रश्न किया, हे वैष्णव बैरागी, हे बड़भागी भाग्यवान, आप अपने नाम तथा गांव का नाम बताने की कृपा करें। आप किस वर्ण में जन्मे हैं, आपको कहाँ जाना है, आपका रहसी अर्थात निवास यानी संत डेरा कहाँ पर है। प्रभु, आपको किस गुरु ने नाम दिया है, आप किस नाम का स्मरण करते हो, आप किस पुरुष प्रभु के पुजारी हैं, कहाँ पर समाधि लगाते हो, क्या आप किसी गुफा में रहते हो या कोई आसन स्थायी डेरा बनाया है या सदा भ्रमण करते रहते हो। आपने शालिग्राम मूर्तियों को जो पत्थर तथा पीतल की ढेर सारी ले रखी थी, जो एक पेटी में डाल रखी थी, उनको उस समय देखा था जब धनराज जी उसकी पूजा कर रहा था, यानी मूर्तियों की पूजा की है। ये बहुत बार उठाया हुआ है। हे ब्रह्मचारी, ब्रह्म अर्थात परमात्मा के आचार्य, भक्ति के आचार यानी कर्मकांड करने वाले। ब्रह्मचारी ब्रह्म के आचार्य, आचार अर्थात कर्मकांड करने वाले, और भक्ति के आचार अर्थात कर्मकांड करने वाले। परमात्मा ने ऐसा पूरा लिखा है। मुझे इस साधना का ज्ञान बताएं, मुझे साधना का ज्ञान बताएं। मैं भक्ति करने का इच्छुक हूँ, मुझे सच्ची साधना का ज्ञान बताने वाला कोई नहीं मिला। आप धूप दीप ज्योति के लिए दीपक जैसे पीतल का पात्र, झोली झंडा आदि लिए हो। आप तो अधिक आचार्य अर्थात कर्मकांडी हो। आप बहुत भक्ति करने वाले लगते हो। धनी कबीर, सबके मालिक कुल धनी कबीर ने जिंदा बाबा के वेश में धर्मदास जी से निवेदन किया कि आप तो मुक्ति के दाता हो।
मेरे को भी पार करो। आपका चेहरा बताता है कि आप महान आत्मा हैं। पेज नंबर 39। आइए पेज नंबर 40 पे देखते हैं। उजागर स्वरूप है, धर्मदास ने बताया। अब धर्मदास क्या कहता है पेज नंबर 30-40 पे। बांधवगढ़ है गाम, नाम धर्मदास की कहीजे। वैश्य कुल कुली कुल जाति, शूद्र की बात नहीं सुनी जे। निर्गुण ज्ञान स्वरूप, ध्यान सालिक की सेवा। मलागीर चिरकंत, संत सब पूजे देवा। 68 तीरथ ध्यान, ध्यान करी करी हम आए। पूजे शालिग्राम, तिलक गली माल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार, आरती करे हमेशा। राम कृष्ण का जाप, रटत शंकर शेषा। नेम धर्म से नेम धर्म से नेह, सने दुनिया से नाही। आरूढ़म बैरागम, और की मानो नाही। दोहा। सुन जिंदे मम धर्म को, वैष्णव रूप हमार। 68 तीरथ हम की, चीन्या सृजनहार। अब एक प्रकार से तो उन्हें सृजनहार को चीन ही लिया था वहाँ पर, फिर भी खैर आइए देखते हैं। धर्मदास वचन। परमात्मा इसकी वाणी के अपारक किंकिणी 952 से 957 के सलाह में लिखते हैं। धर्मदास जी अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन हर्षित हुआ तथा परिचय बताया। मेरा गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश प्रांत में है। मेरे को धर्मदास कहते हैं। मेरी कुल जाति वैश्य है। हम शुद्ध से बात नहीं करते। मैं सर्वगुण परमात्मा के स्वरूप शालिक मूर्तियों की पूजा करता हूँ। मल्या गिर चंदन छिड़कता हूँ। सब संत इसी प्रकार देवताओं की पूजा करते हैं। मैं 68 तीर्थों के स्नान के लिए निकला हूँ। कुछ पर स्नान कर आया हूँ, वहाँ ध्यान व पूजा करके आया हूँ। हम शालिग्राम की पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, गले में माला डालते हैं। इस तरह सर्वगुण परमात्मा रूप में मूर्ति की पूजा करते हैं। धूप लगाते हैं, दीप देसी घी की ज्योति जलाते हैं। ओए होए, दीप अर्थात देसी घी की ज्योति जलाते हैं। परमात्मा ने साफ यहाँ पर लिखे कि दीप तो देसी घी की ज्योति का ही जलता है और किसी का नहीं जलता है। तेल के जलाने वाले तो कंगाल हैं। आरती प्रतिदिन सदा करते हैं। राम कृष्ण का जाप जपते हैं। शंकर भगवान तथा शेषनाग की पूजा करते हैं। अरे बाबा, इन्हें तो 33 कोटि देवताओं को ले आया। मैं तो सदा अपने नित्य नियम यानी भक्ति कर्म में लगा रहता हूँ। मुझे संसार का कोई प्रेम लगाव नहीं है। मैं अपने वैष्णव धर्म पर पूर्ण रूप से आरूढ़ हूँ। अन्य किसी के धर्म के ज्ञान को नहीं मानता। हे जिंदा, मेरे धर्म के विषय में सुन। मेरा वैष्णव धर्म है, मेरी वैष्णव वेशभूषा है। मैंने 68 तीर्थों पर भ्रमण करके सृजनहार सबकी उत्पत्ति करता परमात्मा को चीना है यानी प्राप्त किया है। अब कबीर जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बोले जिंदा बैन 958 से 975 तक। बोले जिंदा बैन, कहाँ से शालिंग आए। को 68 का धाम, मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण कहाँ रहे, नगर वह कौन कहावे। जय जड़वंत हैं देव, टास क्यों घंट बजावे। सुनई गुनई नई बात, दात पत्थर के स्वामी। कहाँ भर में धर्मरास, चिन्नीज बदने कामी। आपत जात न कोई, हम ही अलग अविनाशी। साई रहत सरल सरभंगी, बेली है जाता समाही। उनको परमात्मा यहाँ पर उनके बारे में, स्वयं परमात्मा के बारे में यहाँ पर क्या करते परमात्मा बताते हैं। बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आज नहीं जाना। चिदानंद को चीन, डारी पत्थर पाषाणा। दोहा। राम कृष्ण कोट्यो गए, धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से, बूझो ज्ञान विवेक। बूझो ज्ञान विवेक, एक निज निश्चय आनम। दूधा जो जिक जात, कहाँ पूजो पाषाणम। शिला न शालिग्राम, पत्थर प्रतिमा कहावे। पत्थर पीतल घात बूढ़, जल दरिया जावे। कूट घड़ा घनसार, लगी है टांकी जाके। चित्रिया बदन बनाए, ऐसी पूजा को राखे। जल की बूंद जिहान, गर्भ में साज बनाया। 10 द्वार की देह, नी से मनुष्य कहाया। जट रग्नि से राखी, साखी सुनियो धर्मदास। गज पत्थर पाषाण, छाड़िय बोधी आशा। दोहा। अनंत कोटि ब्रह्मांड रची, सब तज रहे नियार। जिंद कहें धर्मदास को, जागा करो विचार। ओए होए।
जाका करो विचार, सकल जन सृष्टि रचाई, बार पार नहीं कोई, बोलत है सब घट माही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अजर आदि अनादि समाधि स्वरूप बखाना, ओए होए ओए होए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अजर आदि अनादि समाधि स्वरूप बखाना, दम दे नहीं तास, अभय पद निर्गुण जाना, सकल सुनी परवान, समानी रहे अनुरागी, तुमरी चीन न परे, सुनो वैष्णव बैरागी, अकल अचेत अभय सकल जूनी से न्यारा, बाहर भीतर पूर्ण ब्रह्म, आश्रम अधरी अधारा, ओए होए आश्रम अधरी अधारा। अलख अबोल अडोल, संगी साथ नहीं कोई, परलो कोटि अनंत, पलक में अनगिन होई, दुह अजर अमर पद अब है, अवगत आदि अनादि, जिंद के धर्मदासे तो जाकर विधन आबादी। बदनीचो सदगुरु रामपाल जी गए। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर ने वहाँ पर क्या वचन लिखे हैं, आइए हम इसको जानते हैं। पारक के अंकवाणी नंबर 958 से 975 के सलाद परमात्मा से अपने कर कमलों से लिखते हुए लिखते हैं। जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी ने तर्क वितर्क करके यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान समझाया। प्रश्न किया कि जो शालिग्राम मूर्ति लिए हुए ये किस लोक से आए हैं, अक्षत तीर्थ के स्नान व भ्रमण से किस लोक में साधक जाएगा, यह तत्काल बता। राम तथा कृष्ण कौन कौन लोक में रहते हैं जिनको आप शालिग्राम कहते हो, ये तो जड़ अर्थात निर्जीव है, इनके सामने घंटा बजाने का कोई लाभ नहीं, ये ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये तो पत्थर व अन्य धातु से बने हैं। श्री धर्मदास कहाँ भटक रहे हो, निजपद निकामी अर्थात सतलोक को चीन अर्थात पहचान। निजपद निकामी अर्थात सतलोक को, निकामी अर्थात जहाँ पर कोई काम नहीं करना पड़ता है, निजपद जो तुम्हारा ओरिजिनल पद है, जिस परमेश्वर की शक्ति से प्रत्येक जीव बोलता है, हे धर्मदास उसको नहीं जानना। चिदानंद परमेश्वर को पहचान, इन पत्थर की धातु को पटक दे, पत्थर व धातु को पटक दे। कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा ने कहा, हे धर्मदास रामकृष्ण तो करोड़ों जन्म लेकर मर लिए, धनी मालिक सदा से एक ही है, वह कभी नहीं मरता, आप विवेक से काम लें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। धनी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान एक ही है, जो अजर अमर अविनाशी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है, आप विवेक से काम लो। ये पत्थर व पीतल धातु के भगवानों को दरिया में छोड़कर देखो, डूब जाएंगे तो ये आपकी क्या मदद करेंगे। इनको मूर्तिकार ने काट पीट कर कूट कर इनकी छाती पर पैर रखकर तरासा काट कर रूप दिया। इसका रचनहार तो कारीगर है, ये जगत की उत्पत्ति करता हुआ दुख हरता कैसे है। ऐसी पूजा कौन करे जिस परमेश्वर ने माता के गर्भ में रक्षा की, खान पानी दिया, सुरक्षित जन्म दिया, उसकी भक्ति कर, अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति कर। ये पीतल तथा तीर्थ के जल की पूजा की बोधी कमजोर आशा त्याग दी। बोधी अर्थात कमजोर आशा। जिंदा बाबा ने कहा कि जो परमात्मा सब सृष्टि की रचना करके इससे भिन्न रहता है, अपनी शक्ति से सब ब्रह्मांडों को चला व संभाल रहा है, उसका विचार है। उसका शरीर श्वास से नहीं चलता, वह सब लोगों के ऊपर से कई लोक में रहता है, अपनी समझ में नहीं आता, उसकी शक्ति सर्वव्यापक है, उसका आश्रम स्थायी स्थान अधर अधर यानी सबसे ऊपर है, वह अजर अमर अविनाशी है। धर्मदास जी ने अब क्या कहा, आइए देखते हैं। पेज नंबर 341 कबीर परमेश्वर का वचन, और उन्हीं के नीचे धर्मदास जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। वाणी नंबर 976 से 981। बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम वाणी, कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए प्राणी, ये अचरज की बात कहीं तिमो से लीला, नामा के पिया दूध पत्थर से करी करीला, नरसीला नतनाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाली सांवल जोशा कहते, पत्थर से रैदास दूध जिन बेग पिलाया, सुनो जिंद दर्दीशम खातम ज्ञान सुनाया, परमेश्वर परवानी पत्थर नहीं कहिए जिंदा, मामा नामा की छान छिवाई दही देखो सरसंधा। दुआ सिरगुण सेवा सार है, निर्गुण से नहीं नेह, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। 342। अब धर्मदास जी ने जो वचन कहा उसके परमात्मा सलात में क्या लिखते हैं। धर्मात्मा लिखते हैं, परमात्मा धर्मदास जी कुछ नाराज होकर परमेश्वर से बोले, हे प्राणी जीव तेरी क्या जाती है, कहाँ से आया है, आपने मेरे को बड़ी अचरज हैरान कर देने वाली बातें कही। सुनो, नामदेव ने पत्थर के देव को दूध पिलाया,
नरसिंह भगत नित्य पत्थर के सामने नृत्य किया करते थे, यानी पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। उसकी हुंडी झाली ड्राफ्ट कैश कराया, वहाँ पर सावल शाह कहलाया। रविदास ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाया। हे जिंदा, तू ये क्या शिक्षा दे रहा है कि पत्थर की पूजा त्याग दो? ये मूर्ति परमेश्वर समान है, इनको पत्थर ना कहो। रामदेव ने थान झोपड़ी की छत सवाई डाली, देख ले परमेश्वर की लीला। हम तो सरगुण पत्थर की मूर्ति जो साक्षात आकार की है की पूजा सही मानते हैं, निर्गुण से हमारा लगाव नहीं है। हे जिंदा, मुझे क्या शिक्षा दे रहा है? अब पारक के अंक वाणी नंबर 982 से 988 में जो उन्होंने फिर दूसरा और एक और कहा, आइए देखते हैं। परमात्मा ने कहा एक प्रकार से परमेश्वर कबीर वचन अर्थात कबीर जी ने उससे सदगुरु रामपाल जी भगवान ने उसको किस प्रकार से समझाइश दी, आइए देखते हैं। बोले चंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमार प्रकाशा। हम सी है हम ही से चंद सरसूर, हम ही से पानी और पवना, हम ही से धरणी आकाश रहे हम 14 भुवना। हम रचे सब पाषाण नदी, यह सब खेल हमारा। अचराचर खान अचराचर चौखानी, बनी विधि 18 12। हम ही सृष्टि संजोग वियोग किया बहुभांति, हम ही आदि अनादि हम अवगत के नाती। हम ही माया मूल हम ही है ब्रह्म जागर, हम ही अदरी बसंत हम ही है सुख सागर के सागर। हम ही से ब्रह्मा विष्णु ईश है कला हमारी, हम ही पद परवानी कल्प कोट जुगतारी। हम साहिब सतपुरुष हैं ये बस सब रूप हमार, कहे जिंद कहे धर्मदास से शब्द शब्द घन सार। बनीश्वर सदगुरु पाल जी भगवान की जय। अब परमेश्वर कबीर वचन लिखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन का सलाह यहाँ पर किस तरीके से किया, आइए देखते हैं। कि धर्मदास, आपने जो भक्त बताए हैं वे पूर्व जन्म के परमेश्वर के परम भक्त थे, सत्य साधना किया करते थे, जिससे उनमें भक्ति शक्ति जमा थी, किसी कारण से वे पार नहीं हो सके। ओए होए, परमात्मा साहब कहते हैं कि जिन जिन के बारे में तुम बोल रहे हो ये किसी कारण से पार नहीं हो सके। उनको तुरंत मानव जन्म मिला, उनका जन्म हुआ, उस क्षेत्र में जो लोकवेद प्रचलित था वे उसी के आधार से साधना करने लगे। जब उन पर कोई आपत्ति आई तो उनकी इज्जत रखने व भक्ति तथा भगवान में आस्था बनाए रखने के लिए मैंने यह लीला की थी। ओए होए, परमात्मा साफ साफ कहते भाई साहब, वो परमात्मा ने सदगुरु रामपाल जी ने क्या करी थी, कबीर भगवान ने वहाँ पर लीला करी थी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं समर्थ संत परमेश्वर हूँ, मैं यह सब सृष्टि मेरी रचना है, हम ही खालिक संसार के मालिक हैं। खलक संसार हमसे ही उत्पन्न किया है, हमसे यानी मैंने अपनी शक्ति से चांद सूर्य तारे सब ग्रह तथा ब्रह्मांड उत्पन्न किया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की आत्मा की उत्पत्ति मैंने की। हे धर्मदास सुनो, वो सत्य मैं सत्य पुरुष हूँ। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर कबीर के रूप में धर्मराज से कहते हैं मैं सत्य पुरुष हूँ, यह सब मेरी आत्माएं हैं जो जीव रूप में रह रहे हैं, यह सत्य वचन है धर्मदास। धर्मराज जी ने अपनी शंका बताई, कहा। अब धर्मराज जी ने क्या कहा, ये देखते हैं। बोलत हैं धर्मदास सुनो स्वरभंगी देवा, देगत पिंडरु प्राण कहुकुम अलखा बेवा। नाद बिंद की देह शरीर है प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल मारे। खान पान अस्थान देह में बोलत दीशम, कैसे अल स्वरूप कवेद कहियो जगदीशम। कैसे रचे चंद अरसूर गिरिवर पाषाणम, कैसे पानी पवन धनी पृथ्वी असमाना। कैसे सृष्टि संयोग वियोग करे किस भांति, कौन कला करता रखो विधि अवगत नाती। कैसे घट घट रम रहे किस विध से न्यारा, कैसे धरती पर चलो कैसे अधर अधारा। अरे 343 पेज नंबर 343 मुक्तिबोध पारक के अंक सरदार धर्मदास जी ने किस तरीके से उनसे प्रश्न किया कि हे परमात्मा आप तो देख रहे हो, आइए उसके वचन उनके वचनों के हम सरलात में परमात्मा लिखते हैं देखते हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के परम भक्त थे, शिव जी के भी परम भक्त थे, परमात्मा इन्हीं को मानते थे। फिर लोकवेद के आधार से परमात्मा को निराकार भी कहते थे। इसी आधार पर ब्रह्मदास जी ने परमात्मा से प्रश्न किया कि आपका नाद बिन यानी माता पिता से उत्पन्न शरीर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आप खाते पीते हो, बोलते हो, चलते हो, आप अपने को परमेश्वर भी कह रहे हो। परमात्मा तो निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। हे जगदीश, मुझे यह भेद रहस्य समझाइए। अपने सृष्टि की रचना कैसे की, कैसे चांद व सूर्य उत्पन्न किए, कैसे नदी पहाड़ पानी पवन पृथ्वी आकाश की रचना की। आप कितनी कला के प्रभु हैं, जैसे विष्णु जी की 16 कला के प्रभु हैं। आप कैसे सर्वव्यापक हैं, कैसे सबसे न्यारे भिन्न हो, धरती पर चलते हो परंतु आकाश में कैसे चलते हो, यह सब ज्ञान मुझे बताएं। जिंदा वेधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा, आइए देखते हैं। बोलत जिंद अबंध सकल घट सब साहिब सोई, निर्वाण निज रूप
रूप सकल में न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूरन करतारा, हम ही बांधे से तुचड़े संपद माठारा। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही दशर मार देवता बंदी छुड़ाई। हम ही शक्ति से सीता सती जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कलप उठाए करत हम ही शैमाना। बलि की हम 52 रूप इंद्र और वरुण कुबेरम, हम ही से धर्मराय अदली कर सृष्टि सुमेरम। दोहा छिन्न में धरती पग धरो, नादे सृष्टि संजोग, पद अमान न्यारा राहूं इस विधि दूनी वियोग। बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इनकी सलात में परमात्मा पेज नंबर 9 वाणी नंबर 995 से 1000 का सलाद करते हुए परमात्मा लिखते हैं। जिंदा वेशधारी परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि धर्मदास मैं असंख्य कला का करतार हूँ। ओए होए स्वामी नहीं करतारी हूँ। करतार अर्थात असंख्य कलाओं की भी रचना किसने करी है, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि परमात्मा कहते हैं कि हे धर्मदास मैं असंख्य कला का करतार हूँ। मेरे शरीर 5 तत्व से नहीं बना। मैंने अपनी वचन शक्ति से अब चांद सूर्य तारे ग्रह ब्रह्मांड नक्षत्र नदी पानी पवन धरती आकाश व पहाड़ अतः वनस्पति की रचना की है। जैसे वैज्ञानिक वायुयान को बनाकर उसके ऊपर सवार होकर आकाश में घूमता है, जैसे रॉकेट वैज्ञानिकों ने बनाया उसे आकाश में छोड़ा, वह कई वर्षों तक आकाश में उड़ता रहता है। वैज्ञानिक इन दोनों विमान तथा रॉकेट से भिन्न भी रिमोट शक्ति से रॉकेट को कंट्रोल किया करते हैं। मैं पूर्ण परमेश्वर हूँ। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर सत कबीर के रूप में उनको कहते हैं। मेरे द्वारा बनाए नियम के आधार से रावण तथा रामचंद्र की उत्पत्ति हुई। उनका युद्ध पूर्व निर्धारित संस्कार से हुआ था। ओए होए उनका युद्ध पूर्व निर्धारित संस्कार से हुआ था। मैंने रामचंद्र के पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसको गुप्त सहायता की थी। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसकी गुप्त सहायता की थी। समुद्र पर पुल मैंने अपनी शक्ति से पत्थर हल्के करके बनवाया था। रावण को गुप्त रूप से मैंने मारा था। रामचंद्र अंदर से थक चुका था। ये बात तो सही है, रामचंद्र जी तो थक गए थे, उनके हाथों में से तो खून निकलने लगा था, रावण मर ही नहीं रहा था। मेरी अर्थात सतगुरु रामपाल जी भगवान की शक्ति से सीता सती धर्म पर कायम रही। और बात भी सही है। हनुमान ने मेरी शक्ति को काम किया, हनुमान में मेरी शक्ति ने काम किया, जिसके कारण दौड़ने को उठाकर उड़ाकर लेकर आया था। हनुमान जी महाबली तो थे, बलवान थे, पर अधिक बार उठाकर पृथ्वी पर तो शारीरिक बल से चल सकता था, पर उड़ नहीं सकता था। ओए होए बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई बात तो सही थी। पेज नंबर 344 पारक के उनका सलाह। भाई हनुमान जी बलवान तो थे, व्यक्ति अधिक बार उठाकर पृथ्वी पर तो शारीरिक बल से चल सकता है, परंतु उड़ नहीं सकता अधिक बल लेके। निचोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के 344 पेज नंबर। हाँ, लक्ष्मण की रक्षा करनी थी, इसलिए हनुमान जी में आध्यात्मिक शक्ति उड़ने की सिद्धि मैंने प्रवेश की थी। ओए उस समय के लिए परमात्मा ने उनको उड़ने की सिद्धि क्या कर दी थी, प्रवेश कर दी थी। सीता की खोज के समय समुद्र पार उड़कर गया था, यह भी शक्ति मैंने गुप्त रूप में दे दी थी। ओए होए इन 2 घटनाओं के अतिरिक्त हनुमान जी कभी आकाश में नहीं उड़े, सीधी सी बात है। इन 2 घटनाओं के अतिरिक्त हनुमान जी कभी भी आकाश में नहीं उड़े। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया है अपने वचनों में कि इन 2 घटनाओं के अतिरिक्त हनुमान जी कभी आकाश में नहीं उड़े। खैर देखते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य को खाने के लिए उड़ने की जो बात थी वो परमात्मा ने वहाँ पर क्या कर दी, उसका खंडन यहाँ पर किया हुआ है। आइए देखते हैं। राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में हम ही 52 रूप लेकर बनकर आए थे। मेरे विधान से भक्ति के कारण वरुण अर्थात जल का देवता तथा कुबेर धन का देव की पदवी प्राप्त है। मेरे विधान से भक्ति से ही कारण वरुण अर्थात जल का देवता तथा कुबेर धन का देव की पदवी प्राप्त है। हमरे से ही धर्मराय काल का न्यायाधीश विद्यमान है। मैं एक क्षण में सतलोक से आकर पृथ्वी के ऊपर पग पैर रख देता हूँ तथा दूसरे क्षण में न्यारा पृथ्वी से भिन्न होकर सतलोक जो 16 संकोश की दूरी पर है वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार सृष्टि से न्यारा हूँ, नादे अर्थात वचन से सृष्टि की उत्पत्ति कर देता हूँ। ओए होए बन्नीश्वर सतगुरु रामपाल जी मन के परमात्मा नाद से ही क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। आइए अब पारक के इनके वाणी नंबर 1000 से 1005 में जो धर्मदास ने प्रत्येक प्रश्न पूछा उनसे आइए देखते हैं। बोलत है धर्मदास जननी को थारी, कौन पिता परवेश कौन पति रहना आधारी।
क्यों उतरे कालमा कली माही, कहो सम भेद विचारा, तुमने जो पूर्ण ब्रह्म कहा, अन्न पान आहारा। कौन कुली करतार, कौन है बंस बिनानी, शब्द रूप सर्वंग कहाँ से बोलत बाणी। कौन देह स्नेह नयन मुख नासानेहा, तुम दी कथो मनुष्य कौन विधि जिंद विदेहा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरन क्या कहिए, तुम व्यापक कली माही कहो कहाँ साहेब रहिए। अब उसको बोल भी दिया, लेकिन फिर भी ये पूछ रहा है कि भैया परमेश्वर कहाँ रह रहा है, बताइए करके। तो धर्मदास 1001 से 1005 की वाणी के सलाह लिखते हुए परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ने पुनः प्रश्न किया, हे जिंदा, ऊपर जहाँ आप रहते हो वह आपकी जननी का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है। यदि आप ऊपर रहते हो तो पृथ्वी के ऊपर किस लिए आए हो। यदि आप निज वास्तव में पूर्ण ब्रह्म हैं तो आप ऊपर आकाश में अन्न पानी का हार कहाँ से करते हो। आप कौन से कुल के प्रभु हो, जिसने विष्णु के अवतार हो या शिव के गण हो। यदि आपके सब अंग रूप हैं, शब्द अंग शब्द रूप हैं, ओए होए सब अंग शब्द रूप हैं, तो बोल कैसे रहे हो। आप तो मनुष्य दिखाई देते। अब उसको शब्द का स्वरूप उस समय वहाँ समझ में नहीं आता कि शब्द का मतलब होता क्या है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन किया। आप परमात्मा कैसे हो सकते हो, आपका धाम लोक कौन सा है, स्मरण का नाम क्या है। आप अपने को सर्वव्यापक कह रहे हो, एक स्थान पर भी रहते हो, कृपया समझाइए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, यही तत्व ज्ञान को समझाने के लिए परमात्मा को बार बार परमात्मा का ज्ञान से परमात्मा ही दे सकता है। कुछ जीव में इतनी औकात नहीं है कि परमात्मा के जैसे उसको सरलीकृत उसको करके समझा दे, और यदि समझा भी दे तो भैया बहुत बिरली बात होती है कि वो सामने वाले को समझ में आ जाए। तो परमात्मा काम से परमात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सीधे आत्मा को ज्ञान देता है। मन को तो ये बात समझ में आएगी नहीं, कभी भी समझ में आएगी नहीं, क्योंकि मन तो काल का एजेंट है, और इस मन को तो काल ने भी बेवकूफ़ बनाने का, इसको मूर्ख बनाने का इसने ठेका ले रखा है। तो जिसको उसने उत्पत्ति की उसी को ये धोखा देता है, और उसी पे धोखे से धोखा काम करवाता है। तो ये तो खुद का भी सगा नहीं है, ये तो काल जो है वो खुद के अंश दुर्गा, और काल जो मन है उसका भी सगा नहीं है, कहना चाहिए। पारक किंग की वाणी नंबर 1612 में परमात्मा क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। दोहा, गगन शून्य में हम रहे, व्यापक सभी ठौर, हृदय रहनी हमारे हैं, फूल पान फल मोर। अब परमात्मा धर्मदास से कहते हैं, जिंद कहे धर्मदास सुनो सदगुरु की बाणी, हम ही संत सुजान हम ही हैं शारंग पाणी। ओमकार अरुमाया सब दास के पुत्र कहावे, हम परमात्म पद पिता दहों की मद्रावे। हम उतरे तुम काज शून्य में किया पयाना, शब्द रूप धरि देह समझी बाणी सुर ज्ञाना। हम नहीं नाद नहीं बिंद नहीं पंच तत्व अकारम, गुड़िला ज्ञान अमान हंस कर उतारो पारम। निरक परक कर देख नहीं भौतिक हमरे काया, हम उतरे तुम काज नहीं कछु मोह न माया। गगन शून्य में धाम है अवगत नगर नरेश, अगम बंद कोई ना लागे खोजत शंकर शेष। पेज नंबर 344 हो चुका है। पेज नंबर 345 पे आइए देखते हैं परमात्मा ने इन वाणियों को सलाह 1006-1012 के सलाह में परमात्मा क्या लिखते हैं। यही धर्मदास कबीर परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर कहते हैं धर्मदास से, हे धर्मदास, मैं ऊपर आकाश में शून्य स्थान पे यानी काल ब्रह्म व अक्षर पुरुष के लोगों से दूर एकांत में बने सतलोक में रहता हूँ। सुनसान स्थान अर्थात शून्य लोक में अर्थात शांत या एकांत स्थान में बने सतलोक में रहता हूँ। इसी की शांति तो हमें चाहिए। मेरी शक्ति सर्वव्यापक है, वह मेरे शरीर से जुड़ी है। ओए होए, मेरी शक्ति सर्वव्यापक है, वह मेरे शरीर से जुड़ी हुई है, यानी शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके विश्व में व्यापक है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है। मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, जैसे सूर्य दूर रहकर भी घड़े के जल में विद्यमान रहता है। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 61 में भी परमात्मा ने यह प्रमाण दिया है। तो उसमें भी यही प्रमाण दिया है कि अर्जुन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे धर्मदास सुनो, मैं ही पूर्ण संत हूँ। सद्गुरु रामपाल जी वहाँ पर कबीर परमात्मा के रूप में वहाँ पर कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, मैं ही पूर्ण संत हूँ, मैं ही सारंग पाणी, हाथ में शक्ति रूपी सारंग बाण रखता हूँ। शक्ति और परमात्मा ने एक जगह बताया है, सारंग पाणी का एक और अर्थ परमात्मा ने बताया है कि वह मंत्र, वो सत्य मंत्र जो होते हैं वो परमात्मा के हाथों में ही होते हैं और मुक्ति उनके हाथों में होती है, इसलिए परमात्मा को सारंग पाणी वहाँ पर कहा गया है। ठीक है।
पाणी माने हाथ, सारंग माने बाण। यह उपमा भी रामचंद्र पर लगा रखी है कि रामचंद्र इसलिए परमेश्वर हैं। वे हाथ में बाण रखते हैं, वे सारंग पाणी है, जबकि इसका यथार्थ में अर्थ तो कुछ और ही है। इससे यदि इस बाण से परमेश्वर की पहचान है तो श्री कृष्ण जी को बाण हाथ में नहीं रखते थे, तो वे परमात्मा नहीं हुए। वास्तविकता तो यह है जो ऊपर बता दी गई कि सारंग पाणी का अर्थ होता है जिसके हाथों में क्या हो, शक्ति हो, जिसके हाथों में मंत्र की शक्ति हो, जिसके हाथों में सारे लोगों की चाली हो, ताला चाबी हो। और इस प्रकार से वहाँ पर परमात्मा क्या कहते हैं, सारंग अर्थात शक्ति में, हाथ में शक्ति रूपी सारंग अर्थात बाण रखता हूँ। तो ये ज्ञान के आधार से ही परमात्मा को समझा जा सकता है। किसी शस्त्र वस्त्र के हाथों से या किसी फिजिकल थिंग के माध्यम से आप उनको समझने में अक्षम हो, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी है भाई साहब। अभी परमात्मा ने अपनी वाणी में खुद लिखा हुआ है। तो अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, वास्तविकता तो वह है जो ऊपर बता दी है। ओमकार अर्थात ज्योति निरंजन तथा माया अष्टंगी, इनके सब पुत्र कहे जाते हैं जो काल ब्रह्म के लोक में है। मैं अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा पद पिता, परमात्मा पद पिता, सबका परम पिता परमात्मा हूँ। मैं सब आत्माओं को वचन से उत्पन्न किया है, मैंने सब आत्माओं को वचन से उत्पन्न किया है। हे धर्मदास, मैं तेरे काम से पृथ्वी पर उतरा हूँ, तेरे काम से पृथ्वी पर उतरा हूँ। सही बात है, क्योंकि इनने तो परमात्मा का काम किया नहीं, तो वही परमात्मा को अपना काम स्वयं ही करना पड़ा। और ये ऐसा होता ही है, क्योंकि काल यहाँ पर इनको किसी को ठहरने नहीं देते। आगे परमात्मा के लिखते हैं, शून्य यानी सतलोक से प्रस्थान गति करके आया हूँ। अब परमात्मा ने पहले लिख दिया शून्य अर्थात सुनसान, सुनसान अर्थात सुनसान नहीं है, मतलब वहाँ पर एक ही, वहाँ पर शांति है। इस प्रकार से शून्य यानी सतलोक से प्रस्थान गति करके आया हूँ। शब्द रूप देह हल्के तेज को अविनाशी शरीर को धारण करके ही आया हूँ। शब्द रूप देह अर्थात हल्की तेज का अविनाशी शरीर। अब परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि शब्द रूप मतलब अविनाशी शरीर। उसको समझाया कि भाई तुमको जो लग रहा है ना, शब्द हमसे बोलने को समझते कि ये शब्द है, नहीं, शब्द अर्थात अविनाशी होता है। हे बुद्धिमान देव पुरुष, यह मेरी वाणी समझ ले। मेरा शरीर 5 तत्वों का नहीं है, हाथ लगाकर परख निरख अच्छी तरह जांच ले। मेरा भौतिक शरीर नहीं है, मैं आपके काम के लिए, आपको काल से जाल से छुड़वाने के लिए ऊपर से उतरा हूँ। मेरे को इस लोक से कोई मोह नहीं है। मेरा सतलोक बहुत दूर ऊपर है, जिसको शंकर व शेषनाग जी भी खोज रहे हैं। उसको कोई उसे मेरी कृपा के बिना ना ही प्राप्त कर सकता है और ना ही देख सकता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। धर्मदास जी ने कहा, पारक की इनकी वाणी नंबर 1013 से 1017। भूलत हैं धर्मदास सुनो सतगुरु सैलानी, निरक परक से न्यार भेद कहु अकल कहाँ मानी। सुन जन दे जगदीश शीज पग चरण तुम्हारे, भौमी आसन साज कहो तुम अधरी अधारे। जूनत जीव दम श्वास ओ श्वास कहो, क्या स्वामी कहो क्यों स्वामी। नहीं जो माया मोह तो कहो क्यों उतरे घन नामी। तुम सुख सागर रूप अनूप जो अधर रहाई, नहीं पिंड नहीं प्राण तो कितते बोले गोसाई। अंजल करो आहार व्यवहार पर में की बाता, निराकार निर्मूल तुम्हें दिखे तन गाता। परमात्मा धर्मदास धर्मदास की वचन को लिखते हैं यहाँ पर कि धर्मदास जी ने क्या कहा 1013 से 1017 में वाणी में। धर्मदास जी कहते हैं, धर्मदास जी ने वितर्क किया कि सदगुरु आपका ज्ञान मेरे विवेक से भिन्न है। आप मेरे समान सामने पृथ्वी पर बैठे हो, कह रहे हो कि मैं ऊपर रहता हूँ। आप कशीश है, पैर हैं, आप श्वास ले रहे हो। परमात्मा तो निराकार है। आप अन्न जल खाते पीते हो, आप मानव सदृश हो, मेरे सामने हो। आप बता रहे हो कि ब्रह्म परमात्मा हो। यदि आपको कोई माया नहीं है तो किस लिए उतरे हो, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जैसा जीव की बुद्धि होती है, परमात्मा ने उसको टोटली पूरा की पूरा एक जीव की तरह ही परमात्मा ने उसको बताया। और ये हर किसी को समझाने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर पर्याप्त एविडेंस है कि भैया क्या होता है जीव और क्या होता है परमात्मा। पेज नंबर 346। अब परमात्मा स्वयं कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी 1018 से 1025 में कहते हैं, सुन गगन में हम बसे पृथ्वी आसन धीर, धर्मदास धोखा देना छानो नीर रुखीर। हम है, परमात्मा क्या कहते हैं, हम है शब्द स्वरूप अनूप अनंत गंजूनी, हमरे न पिंडन अरु प्राण, हमें काया मरि धोनी। हमरे नाद और बिंद सिंध सकल सरबर सैलाना, हमसे ग्रहचारी पुरुष हम ही से सृष्टि अमाना। हम ही से सकल स्वरूप, हम ही से पुरुष और नारी, हम ही से स्वर्ग पताल ख्याल साहिब संसारी। फजल अदल अधिकार बार हल के कुहल का, छन में छार उड़ंत संत सुभर पर सल का।
सरपल का धरे जो धारे सो हुए गुप्त मंत्र मुस्कानी। कहे जिन जगदीश सुनो तुम धर्म निशानी। दोहा। सर गुरु रामपाल जी भगवान वहाँ पर क्या कहते कबीर रूप में, ना मैं जन्मू ना मरू नहीं आंबू नहीं जाही, शब्द विहंगम शून्य में ना मेरी धूप न छाही। बोले जिन सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पितर न जननी जाए। अब परमेश्वर कबीर जी ने इसका सलाह करते हुए हम लिखा हुआ 1018 से 1025 में। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, हे धर्मदास, मैं आसमान के ऊपर सतलोक में रहता हूँ, पृथ्वी पर भी बैठा हूँ। आपके दिल में अज्ञान छाया है, आप मुझे पहचाने में धोखा खा रहे हो। मेरा तेरे शरीर नहीं है, मैं गृहस्थी हूँ क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरा परिवार है। ओए होए, वसुधैव कुटुंबकम बनीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैं गृहस्थी हूँ क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मेरे कारण ही सृष्टि में अमन चैन यानी शांति है। मेरे पास मोक्ष का गुप्त मंत्र है। हे धर्मदास, यह मेरी निशानी जान ले कि मैं भक्ति का गुप्त नाम प्रकट करता हूँ। परमात्मा के बिना यह गुप्त नाम कोई नहीं जानता। ये तो भाई बिल्कुल सही बात है। परमात्मा ने जो कहा है वो तो भाई गुप्त नाम कोई नहीं जानता। जैसे कि यदि कहा जाए कि भाई साहब कि सार नाम कोई नहीं जानता, है ना। कबीर परमात्मा ने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सारा शब्द हम गुप्त छिपाए। अब परमात्मा आगे लिखते हैं, ना तो मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। हाँ, इसमें मैं एक लाइन भूल गया यहाँ पर। परमात्मा लिखते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 25 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 2 में कहा है कि परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर भक्ति की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त नाम का आविष्कार करता है। कबीर परमात्मा ने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। ना तो मेरा जन्म होता है ना मेरी मृत्यु होती है। सतलोक में गर्मी में सदा बसंत रहती है। शब्द की शक्ति से विहंगम मार्ग से सतलोक जाया जाता है। शब्द की शक्ति से विहंगम मार्ग से सतलोक जाया जाता है। विहंगम अर्थात पक्षी का विहंगम, पक्षी के अनुसार यहाँ से सीधे उड़े और सीधे क्या हो गए, सतलोक पहुँच गए। बीच में कोई ट्रैफिक व्रैफिक नहीं, और बीच में कोई एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।